जो 10 साल पुरानी डीजल की और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां एंड ऑफ लाइफ मान लिया जाता था और उनको तुरंत जब्त करके कबाड़ियों को बेच दिया जाता था, इससे दिल्ली के लोगों की लाखों गाड़ियां अब तक इस तरह से उठा ली गई। हमने मानयोग सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी दरख्वास्त रखी, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, डिपार्टमेंट हमारे ने, कि हमें पोल्यूशन वाली गाड़ियों को बंद करना चाहिए और गाड़ी को एंड ऑफ लाइफ मानने का जो मापदंड है, मानक है, वो पोल्यूशन होना चाहिए, ना कि उसकी एज। मान लीजिए कोई गाड़ी 5 साल में या 8-6 साल में 5 लाख 6 लाख किलोमीटर चला रहा है, दूसरी तरफ आदमी 10 साल में भी उसने 10,000 किलोमीटर नहीं चलाई, शौकिया तौर पर गाड़ी रखी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक पोल्यूशन चलाने वाली गाड़ी तो दिल्ली में चल रही है, लेकिन ना पोल्यूशन चलाने वाली गाड़ी को कबाड़ में बेच दिया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख तक के लिए हमारी इस दरखास्त को मानते हुए नो कोहेसिव एक्शन का एक ऑर्डर पास किया है। हमें यकीन है कि जल्दी हम जो बताना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट को, वो अपने सारे तथ्यों के साथ बताने में कामयाब होंगे और दिल्ली को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जहां पोल्यूशन की गाड़ियां बंद होंगी, वहीं नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स जो है उनको दिल्ली में चलने की इजाजत मिलेगी, उनकी एज क्राइटेरिया ना रहे। ये हमने सुप्रीम कोर्ट के आगे दरखास्त रखी है और हम जो कुछ पोल्यूशन के लिए कर रहे हैं वह भी हमने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लेके आए हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में जो हमें अब राहत मिली है, ये राहत कंटिन्यूटी रहेगी। पंजाब को भी इसमें काफी फायदा मिलेगा, उसका भी नाम जोड़ा गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बड़ी बात है पंजाब के लिए। पंजाब आर्थिक तौर से बहुत बुरे हालातों में निकल रहा है। एक पार्टी दिल्ली से आकर जो दिल्ली ने लूटा 10 साल, वो यहां लूटने पे लगी है। ऐसे में पंजाब को एक बहुत बड़ी राहत है। सेमी कंडक्टर आज दुनिया की सबसे, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा जिस चीज की डिमांडिंग है वो सेमीकंडक्टर से, आने वाले टाइम में इसकी और बहुत डिमांड बढ़ेगी। और ऐसे में 4 में से 1 प्रोजेक्ट पंजाब को दिया गया। इससे पंजाब जहां आर्थिक तौर पर बहुत पंजाब को लाभ होगा, नौकरियों के लिए बहुत लाभ होगा, वहीं एक्सपोर्ट में बहुत लाभ होगा। मेरा मानना है कि पंजाब की तरक्की में ये बहुत बड़ा एक काम होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की सरकार इसको पॉजिटिवली लेके जल्दी लागू करेगी। डिफेंड किया, उन्होंने बोला किसानों के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए हमने सोचा, बहुत सारी चीजें देखी, उसको आप कैसे देखते हो? बेसिकली ये दिल्ली से जो हमारे शराब घोटाले के दोषी थे, वहां से तिहाड़ जेल से निकलकर पहले दिल्ली लूटी, अब पंजाब लूटने आए हैं। ये लैंड पूलिंग पॉलिसी नहीं थी, ये लैंड ग्रैबिंग पॉलिसी थी। और इसको लाने का मकसद क्या था कि 1.5 साल सरकार बची है, किसी तरीके लूट लो, दोबारा तो जिंदगी में सत्ता में आने का मौका मिलेगा नहीं, कई पुश्तों तक के लिए पैसे इकट्ठे कर लो। पंजाब के अंदर पिछले 15 सालों में 4,000 एकड़ जमीन एक्वायर हुई है पूरे पंजाब के अंदर, और ये इन्होंने 65,000 एकड़ केवल 1 साल के अंदर। ये मकसद क्या था? लाखों करोड़ों रुपया किसानों से छीनना इसका मकसद था, जो हाई कोर्ट के मानयोग जज साहब के इंटरवेंशन से हम बचाने में कामयाब हुए।